हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कैमरा को यूज करेंगे, यानी कि जो कैमरा ऐप होती है आपकी डिफॉल्ट, जो एंड्रॉइड के अंदर डिफॉल्ट कैमरा ऐप होती है उसको यूज करके हम कोई फोटो क्लिक करवाएंगे और उस पर्टिकुलर फोटो को हम वहां से रिसीव करके हमारे ऐप में दिखाएंगे। तो ये कहाँ यूज में आएगा आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर? हमारा जो मेन बेसिक कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है कि गेटिंग पिक्चर्स फ्रॉम कैमरा। मतलब जो कैमरा बाय डिफॉल्ट आपका जो एंड्रॉइड फोन देता है उसको ओपन करवाना है, वहां से फोटो क्लिक करेगा यूजर, एंड देन जो फोटो उसने क्लिक करी है वो हमको हमारे ऐप के अंदर शो करवानी है या कहीं पे भी हमको सेंड करानी है। एक बार वो हमारे ऐप में आ गई, देन हम उस पर्टिकुलर इमेज डेटा को या तो हमारे सर्वर पे स्टोर करवा सकते हैं या हमारे इंटरनल डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये चीज आपके यूज में कब आएगी? तो देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो तो उसमें यूजर की प्रोफाइल को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब यूजर की प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए उसकी इमेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो कोई भी प्रोफाइल अगर आप देखते हो यूजर की, तो वहां पे आप देखोगे यूजर की इमेज होती है जो बाय डिफॉल्ट सेट नहीं होती, यूजर को जाके मैन्युअली सेट करनी पड़ती है। आइदर वो कैमरा ओपन करके अपनी फोटो क्लिक करके वहां लगा सकता है या फिर वो गैलरी ओपन करके कोई भी इमेज जो पहले से उसने क्लिक कर रखी है वो वहां पे सेट कर सकता है। तो आज वाले सेक्शन में हम देखेंगे कैमरा के थ्रू कैसे आपको इमेज गेट करना है, और नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कैसे गैलरी के थ्रू आपको इमेज को गेट करना है। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जहां मैंने पहले से एक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना रखा है क्योंकि इसमें भी हम स्क्रैच से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक्सएमएल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं वहां एक बटन लगाऊंगा और एक इमेज व्यू लगाऊंगा। उसका रीजन क्या है, देखो आपकी यूआई कुछ भी हो सकती है। दैट मीन्स आपकी यूआई होगी एक इमेज व्यू के ऊपर आप एक प्लस बटन लगाओगे, उसके क्लिक के ऊपर आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करवाना होगा, कैमरा और गैलरी। ठीक है, आप कुछ भी यूआई बना सकते हो। मैं आपको एकदम बेसिक लॉजिक बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में बैकग्राउंड में आपको करना क्या है उस पर्टिकुलर क्लिक के ऊपर। तो जैसे ही कैमरा पे टैप हो तो कैमरा कैसे ओपन करवाना है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो ऐप की यूआई है उसमें एक सिंपल सा मैं इमेज व्यू ले रहा हूँ और उसके नीचे एक बटन ले रहा हूँ। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही यूजर का इंटेंट वापस हमारे ऐप के अंदर आएगा तो वहां इमेज के ऊपर जो कैप्चर करी गई इमेज है वो वहां शो हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूआई बना लेता हूँ। तो एक्सएमएल में चलते हैं। इस टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं, मेरे को चाहिए एक इमेज व्यू। इस इमेज व्यू को मैं फिक्स कर देता हूँ 400 डीपी। देखो आप फिक्स मत करना, आप रैप कंटेंट ले सकते हो, बट रैप कंटेंट में एक प्रॉब्लम रहेगी, वो ये रहेगी अगर आप इमेजेस गैलरी से लेके आ रहे हो तो उसमें जो डायमेंशंस है, यानी कि जो विड्थ और हाइट के डायमेंशन है या रेशियो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो जो कैमरा से क्लिक की गई फाइल्स है वो भी वहां पे होगी। तो इसलिए बेटर है कि आप एक फिक्स साइज दे दें। बट अगर आप कैमरा से ओपन करा रहे हैं तो उसमें आप रैप दे सकते हैं और उसको फुल स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। और उसके केस में मैं आपको ये कहूंगा कि आप एक फिक्स साइज दे दें। ठीक है, और क्या करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम स्केल टाइप जो है वो कर देते हैं फिट एक्स वाई। जो हमारा 400 बाय 400 का इमेज जो हमने लिया है उसके पूरे स्क्रीन पे वो इमेज स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी आईडी दे देता हूँ IMG कैमरा, क्योंकि कैमरा से हम गेट करें तो कैमरा वाली इमेज यहाँ लगानी, इसलिए IMG कैमरा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये इमेज जो हो गया। ठीक है, एंड इसी के नीचे हम क्या करते हैं, बटन बना देंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बटन, रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट। आईडी दे देते हैं BTN कैमरा, टेक्स्ट दे देते हैं ओपन कैमरा। ठीक है, इसकी ग्रेविटी जो है वो हम कर देते हैं सेंटर, सेंटर वर्टिकल कर देते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ठीक है, और क्या करना है, ओरिएंटेशन जो है वो हमको क्या कर देना है, वर्टिकल। तो ये कुछ ऐसा आ गया, एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप। ठीक है, तो यहाँ हमारा इमेज जो हो गया। अभी के लिए मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ, SRC दे देते हैं। तो यहाँ एक्चुअल में हम इमेज जो कैमरा से क्लिक करके लाएंगे वो यहाँ शो करेंगे। इससे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितना एरिया कवर किया है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आप इसको कम करना चाहे तो और कम कर सकते हैं, जैसा आपको दिखाना है वैसा आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन वाइज मेरा काम हो चुका है। अभी मैं कलर सिर्फ देखने के लिए लगाया था तो कलर को वापस हटा देता है। ठीक है, और अब चलते हैं हम जावा के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इमेज व्यू और बटन की आईडी फाइंड कर लेता हूँ। तो तो इमेज व्यू IMG कैमरा इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.img कैमरा। तो ऐसे ही मैं बटन की भी बना लेता हूँ। ठीक है,
अब एक्चुअल में क्या करना है, बटन के क्लिक पे मेरे को कैमरा वाला जो ऐप है वो ओपन करवाना है। तो प्रीवियस सेक्शन के अंदर मैंने जहाँ पे आपको इम्प्लिसिट इंटेंट पासिंग सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जभी भी आपको अपने ऐप से दूसरे ऐप में जाना हो, यानी कि हमको एक पर्टिकुलर टाइप मेंशन करना पड़ेगा इंटेंट का कि इस पर्टिकुलर टाइप का इंटेंट मेरे को ओपन करवाना है। तो एंड्रॉइड खुद से आइडेंटिफाई करेगा कि इस टाइप का इंटेंट कौन ओपन कर सकता है और उस पर्टिकुलर ऐप को ओपन करवा देगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इम्प्लिसिट इंटेंट पासिंग होगा, यानी कि हम यहाँ पे इंटेंट का टाइप बताएंगे और उस टाइप के अकॉर्डिंग हमारा जो एंड्रॉइड मैनेजर डिटरमाइन करेगा कि इस पर्टिकुलर टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी ऐप ओपन होनी चाहिए। कैमरा के लिए जो टाइप रहेगा वो एक्शन इमेज कैप्चर रहेगा। तो इस पर्टिकुलर टाइप से रिगार्डिंग जितनी भी ऐप्स है, मतलब जितनी भी कैमरा ऐप्स यूजर के फोन में इंस्टॉल होगी वो सारी यहाँ पे आ सकती है। लेकिन उसके लिए मेरे को इंटेंट चूजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इंटेंट चूजर क्रिएट, जैसा कि हमने इम्प्लिसिट इंटेंट पासिंग में सीखा था, तो उसमें जितनी भी आपकी कैमरा ऐप्स होगी वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे एंड देन आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। अगर आप इंटेंट चूजर नहीं लगाते हो तो जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप है वो ओपन हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इंटेंट चूजर नहीं लगाता हूँ तो जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप है एंड्रॉइड फोन के अंदर वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ इसके क्लिक के ऊपर। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ हम क्या करेंगे, इंटेंट बनाएंगे। सबसे पहले तो इंटेंट आई कैमरा इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। अब यहाँ ब्रैकेट में ही आप एक्शन सेट कर सकते हैं या फिर अलग से आई कैमरा डॉट सेट एक्शन, और यहाँ पे आप एक्शन जो है वो सेट कर सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी वे यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर ही जो इंटेंट वाला ब्रैकेट है इसी में एक्शन को सेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो एक्शन इमेज कैप्चर है वो पर्टिकुलर एक्शन जो है वो आपको मीडिया स्टोर से मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मीडिया स्टोर, यहाँ देखो ऑप्शन मिल जाएगा मीडिया स्टोर डॉट एक्शन, कैपिटल में लिखना है, आपको मिल जाएगा एक्शन इमेज कैप्चर। तो उसको आपको सेट कर देना है। तो उसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एक्शन की जितने भी एप्स है तो वो इससे ओपन हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी करना है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी को यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम स्टार्ट एक्टिविटी नहीं यूज करेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हम इम्प्लिसिट इंटेंट पासिंग करते हैं, यानी कि हम एक ऐप से दूसरी ऐप में जा रहे हैं और अगर मैं उस दूसरी ऐप से वापस जब अपनी ऐप में आता हूँ तो कुछ डेटा लेके आ रहा हूँ, तो उस केस में मैं हमेशा स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट लगाऊंगा। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, स्टार्ट करनी है एक्टिविटी रिजल्ट के लिए, यानी कि अगर मैं वहां जाके कुछ डेटा लेके आ रहा हूँ दैट मींस रिजल्ट लेके आ रहा हूँ। तो इसलिए आपको स्टार्ट एक्टिविटी यूज नहीं करना है, आपको स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट यूज करना है। उससे क्या होगा कि ओवररिडन मेथड होता है यहाँ पे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ऑन बैक प्रेस है वैसे एक ऑन एक्टिविटी रिजल्ट होता है। इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू आप अंदर आओगे वापस जब उस ऐप से आ रहे हो, यानी कि जैसे ही मैं इस ऐप से कैमरा वाली ऐप में गया और जैसे ही कैमरा वाली ऐप में मैंने जो भी काम करना था करके जैसे ही मैं वापस आया अपनी ऐप में, तो मैं कुछ डेटा लेके आ रहा हूँ। ऑब्वियसली डेटा लेके आ रहा हूँ ना, अगर मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो वो जो फोटो है या वो इमेज डेटा है वो लेके आ रहा हूँ मैं वापस अपनी ऐप के अंदर। तो वो जब मैं वापस अपनी ऐप में आऊंगा तो मैं री एंटर किससे करूंगा, इस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के थ्रू एंटर करूंगा। ठीक है, तो उसको समझेंगे उससे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड को कॉल करते हैं। तो आपको कुछ दो पैरामीटर्स कॉल करने पड़ते हैं स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। सबसे पहले तो आपको इंटेंट कॉल करना है, जो आपने इंटेंट बनाया, तो मैंने आई कैमरा नाम से इंटेंट बनाया वो मैंने पास कर दिया है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको कह रहा है रिक्वेस्ट कोड। अब देखो रिक्वेस्ट कोड क्यों जरूरी है इसको समझते हैं। देखो, आपकी ऐप से आप दूसरी ऐप में कितनी बार भी जा सकते हो एक ही पर्टिकुलर जगह से। जैसे मैं कैमरा भी ओपन कर सकता हूँ उसी जगह से, मैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से कोई दूसरी ऐप जैसे गैलरी है वो भी ओपन कर सकता हूँ और कोई भी XYZ कोई भी ऐप को ओपन करवा सकता हूँ। और हो सकता है कि मैं उन सभी ऐप से कुछ ना कुछ डेटा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब जब वापस री एंटर होता है तो उसका जो मेथड है वो एक ही है। जाते वक्त तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे आप दूसरी ऐप में चले गए, लेकिन जब आप वापस आओगे इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर, आपकी खुद की ऐप के अंदर, आप किसके थ्रू आओगे, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के थ्रू आओगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट कॉल हुआ है ये किस पर्टिकुलर कॉलिंग के लिए, यानी कि जब मैं कैमरा पे क्लिक करके कैमरा वाली ऐप में गया, वहां से कुछ भी जो मेरे को काम करना था करके वापस जब अपनी ऐप पे आऊंगा तब भी मैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के थ्रू आऊंगा। और अगर मैं कैमरा वाली ऐप ओपन करता हूँ और उसमें जो भी मेरे को काम करना है वो करके जैसे ही मैं वापस अपनी ऐप पे आऊंगा तो किसके थ्रू आऊंगा, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के थ्रू आऊंगा। और ऐसी जितनी भी मल्टीपल एप्स है जो जिसमें आप डेटा लेके आ रहे हो, तो वो हमेशा आप किससे री एंटर करोगे अपनी एक्टिविटी के अंदर, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के थ्रू। तो ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर आपको जो डेटा मिल रहा है, आप उस डेटा को फैच करके जो भी आपको काम करना है वो कोड तो आप ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर ही करोगे। तब आपको कैमरा के लिए अलग डेटा मिलेगा, आपको गैलरी के लिए अलग डेटा मिलेगा, आपको XYZ ऐप को ओपन करो उससे जो डेटा आ रहा है वो एक अलग टाइप का डेटा आएगा। तो आप इस पर्टिकुलर कोड को मैनेज कैसे करोगे, तो उसके लिए रिक्वेस्ट कोड बहुत मैंडेटरी है। यानी कि हम रिक्वेस्ट कोड से चेक करवाएंगे कि ये जो डेटा है, यानी कि ये जो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट कॉल हुआ है ये किसकी वजह से कॉल हुआ है। यानी कि मैं अगर कैमरा से गया हूं तो कैमरा के साथ में मैंने एक इंटीजर वैल्यू भेजी, फॉर एग्जांपल 100। तो जब मैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को देखता हूं तो यहाँ पे देखो एक रिक्वेस्ट कोड है,
तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड का चेक लगाऊंगा कि इफ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू 100 तो मैं कैमरा वाला काम करूंगा उसके अंदर। और फिर मैं अगर गैलरी के लिए जा रहा हूँ तो उस समय रिक्वेस्ट कोड जो है 100 से अलग दूंगा, सेम नहीं दूंगा। ठीक है, अब जब मैं वहां पे 200 दिया तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एल्स इफ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू 200 तो मेरे को ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई 200 किसके लिए था, गैलरी के लिए था। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है एल्स इफ वाली, दैट मीन्स यहाँ पे गैलरी वाला जो डेटा है वो मिल रहा है और गैलरी के डेटा पे आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है या जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हैं आप उस एल्स इफ में लिख सकते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आई कैमरा जो इंटेंट है वो पास कर दिया है और जो रिक्वेस्ट कोड है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल में डिफाइन कर देता हूँ। उसका रीजन भी है, अब यहाँ पे क्या होता है, रिक्वेस्ट कोड जो आपको इंटीजर में वैल्यू देनी है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल 100 दे दिया, ठीक है, अब वहां जब आप गेट कर रहे हो वहां पे आप गलती से याद रह गया आपको कि 100 नहीं था, वहां पे 10 था। अब आप बोलोगे तो यहाँ पे तो बहुत ईजी हो जाएगा कि यहाँ तो आप ऊपर नीचे ही काम कर रहे हो, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होगे तब आप अपनी एक एक्टिविटी से मल्टीपल एक्टिविटीज में जा रहे होंगे और उन सब का काम आप ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में कर रहे होंगे। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने किस पर्टिकुलर चीज के लिए कौन सा रिक्वेस्ट कोड दे रखा है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में इसको असाइन कर देता हूँ और उसके आगे फाइनल कीवर्ड लगा देता हूँ ताकि मैं इस पर्टिकुलर चीज को रीअसाइन नहीं कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्राइवेट फाइनल इंट कैमरा रिक्वेस्ट कोड 1, ठीक है, 1 दे सकते हो, आप 100 दे सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट कोड यानी कि मल्टीपल ऐसा काम कर रहे हो या मल्टीपल इम्प्लिसिट इंटेंट पासिंग कर रहे हो वो भी स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट के लिए, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये जो रिक्वेस्ट कोड है ये डिफरेंट डिफरेंट दो। ठीक है, अब इस रिक्वेस्ट कोड को जो है हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो जो हम स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कर रहे हैं तो आई कैमरा जो इंटेंट पास हो रहा है उसके साथ में मैंने एक रिक्वेस्ट कोड भी पास कर दिया है जिसकी वैल्यू क्या है 100। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर। तो एक्चुअल में हमारा जो रिजल्ट मिलेगा यानी कि जब हमारे यूजर का इंटेंट वापस कैमरा से हमारी ऐप में आएगा तो किसके थ्रू आएगा, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के थ्रू आएगा। और एक्चुअल में देखें तो यहाँ 3 चीजें मिलती है, एक होता है आपका रिक्वेस्ट कोड, एक है रिजल्ट कोड और तीसरा है डेटा। ठीक है, देखो रिजल्ट कोड का मतलब क्या है, रिजल्ट सही भी तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कैमरा ओपन करा और एकदम से बैक प्रेस कर दिया तो रिजल्ट तो सही आया ही नहीं। ठीक है, और आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट कोड को चेक करवाओगे और जो भी कैमरा से फाइल मिलनी चाहिए उसके ऊपर जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करना है उस डेटा को जैसे आपको मैनेज करना है आप करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए हमको पहले मैनेज करना जरूरी है कि हमको ये पता रहना चाहिए कि डेटा सही आया है कि नहीं आया है। तो इसलिए रिजल्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इफ रिजल्ट कोड इज इक्वल्स टू रिजल्ट, कैपिटल में आपको लिखना है रिजल्ट ओके। ठीक है, दैट मीन्स ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब आपको रिजल्ट कोड जो मिला है वो रिजल्ट ओके मिला और रिजल्ट ओके तब मिलेगा जब सब कुछ सही रहा, यानी कि जो आप काम करवाना चाहते थे, जो डेटा के लिए हमने उस पर्टिकुलर ऐप में उसको भेजा था वो डेटा रिसीव हो चुका है, तभी रिजल्ट ओके आपको मिलेगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको इफ एल्स लगाने पड़ेंगे फॉर रिक्वेस्ट कोड। डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट कोड के लिए डिफरेंट डिफरेंट इफ एल्स में आपको काम करना है, क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ कैमरा वाला ऐप ओपन करना है तो हम इफ के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, बट आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, आप कैमरा और गैलरी एक साथ ही करोगे और भी मल्टीपल इंटेंट पासिंग आप कर रहे हो, इम्प्लिसिट इंटेंट पासिंग जिसमें आपको डेटा की रिक्वायरमेंट हो, तो उस केस में आपको डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट कोड देना है और यहाँ पे उनको एल्सेफ के अंदर मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल्स टू कैमरा रिक्वेस्ट कोड। तो अब क्या हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे जो मैंने वहां पे सेंड किया था वही मैं यहाँ लिखता, अगर मैं इनकेस कंफ्यूज हो जाता तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो मैंने क्या किया, इसका वेरिएबल बना दिया। तो अब मेरे को पता है कि ये पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट कोड है या ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल है मैंने किसके साथ में भेजा है, जब मैंने स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट किया कैमरा के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल्स टू कैमरा रिक्वेस्ट कोड कर दिया, यानी कि ये फॉर कैमरा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपको कैमरा के रिगार्डिंग काम करना है वो आपको यहाँ करना पड़ेगा। अब जो भी आपको यहाँ डेटा मिल रहा है एक्चुअल में कैमरा से आ रहा है तो ये इमेज डेटा ही है, तो उसको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आना है ताकि आप इसको इमेज व्यू के ऊपर सेट कर सको। अब एक और चीज है कि हमारा जो इमेज व्यू है वो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही डिक्लेयर कर रखा है। तो इस मेथड में तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ लेकिन इस मेथड के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, इमेज के वेरिएबल को यहाँ पे ना डिक्लेयर करके मैं इस पूरे क्लास के ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, यानी इस क्लास के अंडर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि मैं इस पूरी क्लास में कोई भी मेथड के अंदर इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और सबसे पहले क्योंकि मेरा ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा तो IMG कैमरा के अंदर ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। देन जब हमारा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट कॉल होगा तो IMG कैमरा मेरे को यहाँ पे भी मिल जाएगा और मैं डायरेक्टली इस इमेज व्यू के ऊपर जो इमेज डेटा है वो सेट कर दूंगा। लेकिन ये तो इमेज कैमरा आ गया, इसके ऊपर हम इमेज सेट करेंगे, लेकिन जो हमारा डेटा है अब मैं इसको डेटा को डायरेक्टली तो सेट नहीं कर सकता। तो अब समझते हैं कि आपको डेटा को किस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा।
तो देखो एंड्रॉइड के अंदर इमेज को हैंडल करने के लिए जो डेटा टाइप होता है वो होता है बिटमैप। तो मतलब जो बिटमैप जो क्लास होती है वो इमेज को हैंडल करती है। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस डेटा से कैसे भी करके बिटमैप कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमको इस डेटा से बिटमैप लाना है एंड देन बिटमैप को हम यहाँ पे इमेज के ऊपर सेट कर सकते हैं। कैसे, इमेज कैमरा डॉट सेट इमेज बिटमैप, यहाँ पे आपको इस ब्रैकेट के अंदर उस बिटमैप को प्लेस करना है, लेकिन पहले आपको उस डेटा से बिटमैप में लाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा डेटा डॉट गेट एक्स्ट्रा, जिसमें एक मेथड होता है जिससे आपको बंडल मिलता है। ठीक है, अब देखो ये स्टैटिक वे है, इसी वे से आप कैमरा का कोई भी डेटा जो है वो फैच कर पाओगे। तो जब कैमरा बिल्ड हुआ था एंड्रॉइड के अंदर, तो इन्हीं कुछ बंडल के अंदर डेटा को वो सेट करके भेजता है। तो इसीलिए आपको जब भी गेट करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंटेंट के साथ में डेटा आ रहा है, तो डेटा डॉट गेट एक्स्ट्रास डॉट गेट, यहाँ पे आपको की देनी है और वो की क्या है, स्टैटिक है। तो ये आप याद भी रख सकते हैं, नहीं तो आप कहीं लिख ले ताकि आपको याद रहे। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से क्या होगा, आपका जो रिटर्न मिलेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब कैमरा में क्या होता है कि जब भी आप इसको गेट करेंगे डेटा के की के थ्रू, तो क्या होगा, आपको एक बिटमैप रिटर्न होगा। क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी टाइप का डेटा रिटर्न हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसका रीजन भी तो है, कैमरा के लिए थोड़ा ना डिजाइन है। ये जो आपका ऑन एक्टिविटी रिजल्ट है, ये तो और भी बहुत सारी चीजों के लिए आएगा। अभी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे गैलरी के लिए, तभी भी जो डेटा इंटेंट डेटा है वो तो सेम ही रहेगा। उस समय इस डेटा के अंदर गैलरी वाला डेटा होगा, और ऐसे फर्दर जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो इस पर्टिकुलर इंटेंट डेटा के अंदर ही आएंगे। तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो ऑब्जेक्ट, यानी कि वो किसी भी टाइप के डेटा को हैंडल कर सकता है। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे जैसे ही आप गेट एक्स्ट्रा से बंडल लेते हैं और बंडल से आप गेट करते हैं डेटा वाली की वैल्यू, तो आपको बिटमैप रिटर्न होता है। किसके अंदर, कैमरा वाले डेटा के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको टाइप कास्ट कर देंगे। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा इसके आगे बिटमैप लगाना है, और इसको क्या करेंगे, हम एक बिटमैप वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो इसका नाम मैं इमेज दे देता हूँ, img। तो यहाँ पे हमारा बिटमैप जो है वो आ चुका है। अब मैं इसको img को आगे सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो डेटा रिसीव हुआ है आपको कैमरा से, वो आप इमेज के ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एमुलेटर पे नहीं ओपन करवा रहा हूँ, क्योंकि एमुलेटर पे ओपन करके आप प्रैक्टिकल यूज नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो एमुलेटर का कैमरा होगा वो आपको एक डमी इमेज दिखाएगा। तो आपको रियल एक्सपीरियंस नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में जो इमेज है वो कैमरा से आ कैसे रही है। तो मैं रियल टाइम एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर इसको चला के आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं जो रियल टाइम डिवाइस है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऐप रन हो चुका है। अब मैं जैसे हमने यूआई डिजाइन करी थी वो सेम यहाँ पे यूआई आ चुकी है। अब मैं ओपन कैमरा पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआई आ चुकी है। अब इसको रोटेट कर देते हैं और कोई भी यहाँ पे इमेज क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कीबोर्ड की स्क्रीन, एक बार कीबोर्ड की इमेज क्लिक करके बताता हूँ आपको। तो ये इमेज क्लिक हो गई है, और यहाँ पे आपको ओके और रिट्राई के दो ऑप्शन दिख रहे हैं। देखो नीचे की साइड में, इधर ओके और इधर रिट्राई। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि इमेज यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्केल टाइप कर दिया और हमने इमेज कैसे क्लिक करी, समझ में आया, तो ये स्ट्रेच हो गई है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो आप जो इमेज दिखाओगे वो किस पर्टिकुलर टाइप की दिखानी है आपको, जिस पर्टिकुलर टाइप का ओरिएंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपके फोन की साइज में हमने पोर्ट्रेट इमेज क्लिक करी हो, तो उसको कैसे दिखा रहे हैं, लैंडस्केप में दिखा रहे हैं, और हमने इमेज को क्या कर रखा है, फिर टेक्स्ट कर रखा है। तो इस वजह से ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऐप के अंदर कैमरा ओपन करवा के, कैमरा से फोटो क्लिक करवा के अपने ऐप में लेके आ सकते हो, और अपनी यूआई के अंदर आप या तो उसको शो करवा सकते हो, या उस पर्टिकुलर डेटा को आप अपने इंटरनल डेटाबेस में भी स्टोर करवा सकते हो, या फिर जो ऑनलाइन डेटाबेस है उसके अंदर भी आप स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।